तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो ईवीएस का 7वां नंबर का वीडियो रहने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने 6 और वीडियो को ईवीएस के बेसिक साथियों एनईईटी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखे हैं। यदि आपने सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम के लिए साथियों उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को और साथियों हमारे 6 पहले के वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो सर्वप्रथम आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए। साथियों उन वीडियोज़ का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन ज़रूर कर देंगे ताकि आप साथियों सुलभ रूप से आप उन्हें देख पाएँ। और साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाके अपने सीटेट जुलाई 2025 की सभी सब्जेक्टों के लिए साथियों कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर, जो आपके एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण बिंदु है। हम लोगों ने साथियों इसके पहले वीडियो में चांगपा जनजाति के बारे में पढ़ा है, तो आज हम लोग उसी से संबंधित आगे के पॉइंट्स को देखेंगे। आज का आपका पहला नंबर का पॉइंट है साथियों, यह उनका जीवन और उनकी आजीविका है। साथियों जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि चांगपा जो आपका जनजाति है साथियों, वे लोग भेड़ और अपने बकरियों से ही अपने आजीविका के वस्तुओं का साथियों क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और साथियों उन भेड़ों और बकरियों से ही उसके जीवन की अधिकांश वस्तुओं की उनकी प्राप्ति हो जाती है। जैसे भेड़ बकरियों से उन्हें ऊन प्राप्त हो जाती है, जिनका इस्तेमाल साथियों वे कपड़ों की बुनाई में करते हैं। और साथियों टेंट बनाने के लिए उनके चमड़ों का इस्तेमाल करते हैं। खाने पीने के लिए साथियों भेड़ बकरियों के दूध और मांस का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से साथियों उनके बालों के उपयोग से वे कम्बल और अन्य वस्तुएं बना लेते हैं। तो इस प्रकार से सभी चीज़ों की प्राप्ति जो उनके जीविका के लिए जरूरत होती है वे अपने भेड़ बकरियों से प्राप्त करते हैं। ठीक है साथियों, तो आगे के वीडियोज में हम लोगों ने इसकी अच्छे से चर्चा की है। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। तो अगला नंबर पॉइंट है चांगपा अपना सब कुछ अपने घोड़ों और याक पर ले जाते हैं। ठीक है साथियों, अर्थात यातायात के साधन के रूप में चांगपा जनजाति के लोग अपने घोड़ों और याक का इस्तेमाल करते हैं। आपको साथियों सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में घोड़ों का और याक का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अगला है सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में उन्हें केवल 2.5 घंटे लगते हैं। अर्थात साथियों 2.5 घंटा में वे अपने सभी सामानों को पैक कर लेते हैं और साथियों आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वे चांगपा जनजाति जो है साथियों अपना स्थान बदलते रहते हैं। और साथियों आपको बता दें लद्दाख क्षेत्र में मौसम काफी परिवर्तित होता है। वहाँ साथियों मौसमी परिवर्तन होते रहता है, जिस कारण साथियों मौसम के कारण चांगपा जनजाति भी अपना स्थान बदलते रहते हैं। लेकिन वे अपना स्थान को बदलने के लिए अधिक समय व्यतीत नहीं करते हैं। केवल 2.5 घंटे में साथियों वे अपने सामानों को और सभी वस्तुओं को पैक करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आपको जानकारी होना काफी जरूरी है, क्योंकि आपके सीटेट एग्जाम में साथियों इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। साथियों आपको बता दें यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, चाहे पेपर 1 हो या फिर साथियों आपका पेपर 2 हो, तो काफी कम फी में केवल 99 रुपए में साथियों आपको सभी सब्जेक्ट के बेसिक नोट्स साथियों एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण बिंदु, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन साथियों सभी सब्जेक्ट के दोनों पेपर के साथियों, चाहे आप पेपर 1 देने वाले हैं या फिर पेपर 2। उसके अलावा साथियों टॉपिक बाय थ्योरी प्रत्येक सब्जेक्ट के साथियों टॉपिक बाय थ्योरी, साथ ही साथ सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम को देखते हुए सेलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह आपको दिया जाएगा, केवल और केवल साथियों 99 रुपए में। तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। और साथियों अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए अपने प्रयास में लग जाइए, ताकि आप अपने पहले ही प्रयास में 130 प्लस अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो दिए गए नंबर पर साथियों आप कनेक्ट करके केवल 99 रुपए में इन सभी वस्तुओं को, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जरूर प्राप्त कर लीजिए। चलते हैं हम लोग आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट दिया गया साथियों, चांगपा अपने तंबू को रेब्रो करते हैं। क्या करते हैं साथियों, रेब्रो करते हैं। किसको साथियों, तो अपने तंबू को। किसको साथियों, तो अपने तंबू को। ठीक है साथियों, चांगपा निवासी साथियों जहां अपना तंबू बनाते हैं उन्हें उन्हें वे लोग साथियों अपनी भाषा में रेब्रो करते हैं। आप लोग को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए ताकि एग्जाम में जो भी प्रश्न बने साथियों आपसे ना छूटे। उसके बाद अगला पॉइंट है याक के बालों को पट्टियों बनाने के लिए बुना जाता है। याक के जो बाल होते हैं साथियों उनका इस्तेमाल वे पट्टियां बनाने में करते हैं साथियों, जिन्हें आपस में सिला लिया जाता है और वे काफी मजबूत और साथ ही साथ साथियों काफी गर्म होते हैं। ठीक है, इसे भी आप लोग अच्छे से जरूर समझिएगा। यदि कोई डाउट रहता है साथियों तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर बताइएगा। उसके बाद अगला है यहाँ हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। साथियों लद्दाख क्षेत्र में जो हवा का रफ्तार होता है साथियों 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, अर्थात 1 घंटे में 70 किलोमीटर हवा तेज बहती है। ठीक है साथियों, तो इस बात की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला नंबर है साथियों चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है साथियों, तो यह पूछा जा सकता है कि चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ क्या होता है। तो ऐसी जगह साथियों, इससे तात्पर्य है कि वैसी जगह साथियों जहां बहुत कम ही लोग निवास करते हैं। तो आशा करते हैं यहाँ तक की सारी पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। साथियों आपको यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों तक, जो भी साथीगण साथियों आपके सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम की तैयारी
तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथियों कमेंट बॉक्स में अपने टारगेट को ज़रूर बताइएगा कि आप साथियों अपने सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए कितने अंकों का टारगेट रखे हैं। साथियों आपको बता दें, टारगेट आपका हमेशा बड़ा होना चाहिए ताकि साथियों आप उसके आसपास पहुंच सके। तो आपके पेपर 1 हो या पेपर 2 हो साथियों, टारगेट हमेशा बड़ा ही रखिए। आप कितने अंकों का टारगेट रखे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो इस वीडियो के कमेंट को आके ज़रूर देखिएगा। ठीक है साथियों। उसके बाद साथियों अगले नंबर पे दिया गया है कि रेबो के पास जो साथियों चांगपा लोग टेंट को रेबो कहते हैं साथियों, उसके पास जो होता है बकरी रखने की जगह होती है, चांगपा इसे लेखा भी कहते हैं। ठीक है साथियों। चांगपा इसे क्या कहते हैं तो लेखा भी कहते हैं। जो भेड़ बकरी रखने की जगह होती है साथियों उसे क्या कहते हैं लेखा कहते हैं। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी हुई होती है। लेखा की दीवारें जो होती है साथियों पत्थरों की बनी हुई होती है। आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा इस बात को भी। उसके बाद साथियों अगला नंबर पॉइंट दिया गया है, श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई देंगे। कुछ घर कहाँ पे दिखाई देंगे तो पहाड़ों पर, और कुछ घर साथियों पानी पर। श्रीनगर साथियों जम्मू कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर पानी पर भी घर बनाए जाते हैं। उसके बाद है कश्मीरी लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते। कश्मीरी जो लोग हैं साथियों अपने घरों पर रोटियां नहीं पकाते, वे साथियों बेकरियों से खरीदते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ी और पत्थरों में सुंदर डिजाइन के साथ, और कुछ मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, इस प्रकार के होते हैं। कहाँ पे साथियों तो जम्मू कश्मीर में। साथियों आपको इन सारे टाइप्स के घरों को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर अलग अलग प्रकार के घर बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी घर होते हैं साथियों जिसे बड़े ही आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख ले। अगला नंबर पॉइंट है साथियों, प्रत्येक परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं साथियों तो एक विशेष प्रकार के चिन्ह लगाते हैं जिनसे वे अपने जानवरों को पहचान सके। उसके बाद है महिलाएं और युवा लड़कियां जानवरों को गिनती है। जानवरों को गिनना उनका प्रमुख कार्य होता है। वही साथियों यदि बात करें पुरुषों का तो साथियों अपने आश्रय के लिए, अपने अपने जीवन यापन के लिए साथियों अन्य कार्यों को पुरुष करते हैं। उसके बाद आगे दिया गया साथियों, और लेखा से बाहर निकलती है। साथियों जानवरों को लेखा से कहाँ निकालती है बाहर निकालती है। अगला है कारगिल लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। ठीक है साथियों, ये कारगिल का युद्ध आपने सुना होगा जो काफी प्रसिद्ध भी हुआ था साथियों। सभी स्टूडेंट को कारगिल से संबंधित बातें तो याद रही ही होगी। यह जो होता है यह जो है साथियों लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते के बीच में है। उसके बाद साथियों शिक्षक संकेत के रूप में दिया गया है। यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तो इस पैराग्राफ को साथियों आप लोग अच्छे से जरूर समझिए और साथियों धैर्य पूर्वक इसमें गौर करिए ताकि इनसे संबंधित यदि प्रश्न आए तो आपसे ना छूटे। कहा गया है साथियों चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। तो इसे आपने जाना है, आगे इसकी चर्चा हमने की है साथियों। उसके बाद है बच्चों बच्चों की विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द है, क्या इस पर चर्चा हो सकती है। ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो साथियों अधिक ऊंचाई पर जाने में हवा क्या हो जाती है विरल हो जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी नजर आती है। उसके बाद है इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। बच्चों को बस यूं अंदाजा हो कि ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है। ठीक है साथियों, आपके 1 to 5 के जो एनसीईआरटी बुक रहते हैं उसमें काफ़ी आसानी से और इजी प्रकार से साथियों समझाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए साथियों ये काफ़ी इजी टाइप के प्रश्न और पॉइंट साथियों आपको दिए गए हैं। आशा करेंगे साथियों कि ये सारे पॉइंट आपको पहले से पता ही होंगे कि ऊंचाई पर बढ़ते साथियों ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और साथियों सांस लेने में कठिनाई आती है। यदि आपको नहीं पता तो साथियों आप लोग याद जरूर रखिएगा। चलिए उसके बाद साथियों आगे के पॉइंट्स को देख लें। उसके बाद साथियों आगे के पॉइंट्स में आपको दिया गया है कि दुनिया में मशहूर पश्मीना सेल। साथियों पश्मीना सेल यह आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कहा जाता है साथियों, माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल जो होता है 6 स्वेटरों के बराबर होते हैं। ठीक है साथियों, इतने इतनी गर्मी होती है साथियों, ये काफ़ी पतला होता है लेकिन इनमें इतनी गर्मी होती है कि यह
एक अकेला 6 स्वेटरों के बराबर होती है। ठीक है साथियों, और यह किससे बनाई जाती है तो भेड़ों और बकरियों के बालों से बनाई जाती है। सबसे साथियों खास बात यह है कि यह जो है साथियों टेक्नोलॉजी अर्थात मशीनों के द्वारा नहीं तैयार की जाती है। यह साथियों आसपास के जनजातियों के द्वारा यह साथियों वहाँ के आसपास के जनजातियों द्वारा तैयार की जाती है और इसे बनाने में साथियों 250 घंटे का समय लगता है। एक पश्मीना शॉल बनाने में 250 घंटा का समय लगता है। और साथियों बकरियों के जो एक बाल होते हैं साथियों अन्य बकरियों के 6 बालों के बराबर होते हैं। पश्मीना सेल साथियों जिन बकरियों के बालों से बनाई जाती है अन्य बकरियों के साथियों 6 बालों के बराबर होती है। तो इसे भी आप लोग आसानी से समझ सकते हैं और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे नहीं छूटेंगे। ठीक है साथियों, तो सारे पैराग्राफ में यही बातें आपको कहा गया है, आप लोग इसे जरूर समझ लीजिएगा। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले साथियों यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि साथियों यहाँ पे आपकी सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सब सब्जेक्ट के साथियों इसी प्रकार से वह थ्योरी साथियों उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ सिलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह आपके सक्षम प्रस्तुत किया जाएगा। और साथियों यदि आप चाहते हैं कि इनकी तैयारी आप साथियों आसानी से सेल्फ स्टडी के माध्यम से करें और साथियों बेहतरीन अंक 130 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें, तो उसके लिए साथियों आप इस दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। काफ़ी कम फीस साथियों केवल 99 रुपये में अर्थात 99 रुपये में, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या फिर पेपर 2 की, सभी कुछ साथियों आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें, टॉपिक वाइज थ्योरी की बात करें या फिर सेलेक्टेड प्रश्नों की बात करें। तो साथियों इन सभी को लेने के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। तो साथियों चलिए आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं। आगे दिया गया है साथियों कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ जिले में साथियों भयानक भूकंप आया था। ठीक है साथियों, कब की घटना है तो 26 जनवरी 2001 की घटना है। उसके बाद अगला है भूकंप आने पर हमें वे काम करने चाहिए। भूकंप से सुरक्षा के लिए साथियों हालांकि यह एक प्राकृतिक आपदा है लेकिन हम कुछ तरीकों द्वारा इसके खतरे को साथियों कम कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं चलिए उन्हें देख लेते हैं। घर से निकलकर किसी खुले मैदान पे जाना चाहिए। जब भी साथियों भूकंप आता है तो हमें घर से निकलकर साथियों किसी खुले स्थान पे जाना चाहिए ताकि घर टूटकर साथियों हमारे ऊपर ना पड़ जाए। यदि साथियों किसी कारणवश आप ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जिससे कि आप घर से ना निकल पाए, तो साथियों ऐसी स्थिति में आपको टेबल के नीचे कि आपके सामने साथियों मजबूत सामान होगा उसके नीचे पे साथियों आपको आ जाना है और उसे अच्छे से पकड़ लेना है। भूकंप के कंपन से वह सामान आपसे दूर ना चले जाए, इसलिए साथियों किसी मजबूत सामान के नीचे आपको आ जाना है। चलिए उसके बाद अगले नंबर के पॉइंट्स को देख लेते हैं। उसके बाद साथियों अगला नंबर पॉइंट है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जिसमें दिया गया है हॉट ब्लो कोल्ड। यह कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। साथियों तो हॉट है, ब्लो है और कोल्ड है किसके द्वारा रचित है तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ये सारी कहानियां लिखी गई है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है, हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है। ठीक है साथियों, यह किस पे निर्भर करता है तो बाहर के तापमान पर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर की हवा अर्थात मुंह की हवा किस प्रकार की होगी। अगला नंबर पॉइंट है, स्टेथोस्कोप का उपयोग हमारे दिल की धड़कन को सुनने के लिए किया जाता है। स्टेथोस्कोप का उपयोग किसके इस्तेमाल के लिए किया जाता है तो साथियों हमारे दिल की धड़कन को सुनने के लिए। उसके बाद है ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है। ठंडी वायु साथियों भारी होने के कारण नीचे आती है, वही गर्म हवा साथियों ऊपर की ओर उड़ती है। उसके बाद है सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है, जैसे कि साथियों आपको आगे भी बताया गया है। उसके बाद शिक्षक संकेत के रूप में आपको एनसीईआरटी के चैप्टर से यह टॉपिक दे दिया जाता है साथियों, इसे भी आप लोग अच्छे से जरूर समझ लीजिए। दिया गया है साथियों सांस जो होती है गर्म होती है और शीशा ठंडा होता है। ठीक है साथियों, आपकी जो सांस होगी वह हमेशा क्या होगी गर्म होगी। ठीक है साथियों, तो इसे भी आप लोग अच्छे से जरूर याद रखिएगा। इसलिए सांस के साथ आई भाप से साथियों ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जम जाती है और यही नमी साथियों शीशे को धुंधला कर देती है। ठीक है साथियों, यह एक घरेलू प्रैक्टिकल है जिसे आप साथियों खुद भी कर सकते हैं। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्सों को देख लेते हैं। उसके बाद साथियों अगला नंबर पॉइंट्स आपको दिया गया है, पुराने समय में
अच्छे बीजों को मिट्टी में लिपटी हुई सूखी लौकी में रखा जाता था। क्यों रखा जाता था साथियों? ताकि जो बीज होते थे वे लंबे समय तक टिके रहे और उनमें साथियों दीमक ना लगे, वे खराब ना हो। और साथ ही साथ साथियों नीम के जो पत्ते होते थे साथियों, उन्हें भी इनमें लिपट दिया जाता था। और आपको पता होगा नीम के पत्तों में दीमक नहीं लगती है। इस बात की चर्चा साथियों आगे आपकी की भी गई है। नीम की पत्तियां बीजों को कीड़ों से बचाती थी। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रही है साथियों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके साथियों अपने टारगेट के मार्क्स को जरूर बताइएगा कि आपने कितने अंकों का टारगेट अपने एग्जाम के लिए रखा है। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख ले। अगले नंबर पे दिया गया है उड़िया एक प्रकार की सब्जी है। उड़िया एक प्रकार की क्या है साथियों? सब्जी है, जिसे अंगारों के बीच बर्तन को उल्टा रखकर बनाया जाता है। जिसे साथियों अंगारों के बीच बर्तन को कैसे रखा जाता है? उल्टा रखकर बनाया जाता है। उधिया का अर्थ गुजराती में उल्टा होता है। उधिया का अर्थ भी क्या होता है साथियों? उल्टा होता है। उसके बाद है उड़िया को बाजारों की रोटियों और घर में बने मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है। उड़िया को साथियों बाजारों की रोटियों, घर में बने मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है। आपके साथियों सीटेट के पेपर 1 में इसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे आपके ईवीएस के सेशन में, जो आपके 30 अंकों के पूछे जाते हैं। क्योंकि साथियों एनसीईआरटी से ऐसे प्रश्न बनते हैं जो आपके 1 से 5 क्लास तक के एनसीईआरटी होते हैं, उसमें बच्चों के लिए साथियों इसी प्रकार की बातों को शामिल किया गया है। और आपके सीटेट एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। क्योंकि ईवीएस में साथियों 1 से 5 क्लास तक के एनसीईआरटी बेस पर सभी प्रश्न रहते हैं। और साथियों इसमें पेडागोजी भी सम्मिलित होती है। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट में दिया गया है एक ही फसल को बार बार उगाने और इतने सारे रसायनों के प्रयोग से भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। अर्थात साथियों भूमि की उपजाऊ समाप्त हो जाती है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों मिट्टी के सूख जाने पर क्रोटन के पौधे संकेत देते हैं। तो साथियों क्रोटन का जो पौधा होता है एक संकेतक के रूप में होता है, क्योंकि इनकी जड़ें काफी गहराई तक नहीं जा पाती है। उनकी जड़ें जो होती है साथियों तो ऊपर में ही रहती है। जब साथियों यहाँ तक जल समाप्त हो जाता है तब ये पौधा सूख जाता है साथियों, जिससे कि इस बात की साथियों एहसास हो जाती है कि इसके जो आसपास है पानी की समाप्ति हो चुकी है। तो यह साथियों जल के सूख जाने के संकेतक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। क्या चीज साथियों? तो क्रोटन का पौधा। उसके बाद अगला नंबर है क्रोटन की जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती है। अतः जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है तो क्रोटन की पत्तियां झुक जाती है और मुरझा जाती है। ठीक है साथियों, तो जैसे कि आपको समझाया गया बिल्कुल वही बात आपको कहा गया है। उसके बाद अगला है केंचुए सुरंग बनाने के लिए मिट्टी को खोदकर नरम करती है। क्या कर देती है साथियों? नरम कर देती है, भुरभुरी कर देती है। उसके बाद है कुदुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। कुदुक क्या है साथियों? झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। अगला नंबर है जंगल गायब हो रहे हैं। जंगल गायब हो रहे हैं, उनकी जगह खदानें खोदी जा रही है और बांध बनाए जा रहे हैं। तो साथियों जंगल के गायब हो जाने का क्या कारण है? कि उनकी जो स्थानों पर साथियों क्या खोदी जा रही है? खदान खोदी जा रही है और बांध बनाई जा रही है। अगला है कुदुक भाषा में तोरंग का अर्थ होता है जंगल। कुदुक भाषा में साथियों जंगल को क्या कहते हैं? तो तोरंग कहते हैं। तोरंग का अर्थ क्या होता है साथियों? जंगल होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों टॉपिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है साथियों, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद अगला है वन अधिकार अधिनियम 2007 में बना था। वन अधिकार अधिनियम कब बना था? तो सन 2007 में बना था। उसके बाद साथियों आज का आपका अंतिम नंबर पॉइंट है, जिसे साथियों आप लोग जानने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आपका यहाँ पे साथियों सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी हो सके, जिससे कि आप 130 प्लस अंकों के अपने एग्जाम को साथियों क्वालिफाई कर सके। और साथियों आपको बता दें यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की एग्जाम में बेहतरीन अंकों के साथ 130 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पे साथियों कनेक्ट अवश्य कर लीजिए, ताकि काफ़ी कम फी साथियों केवल 99 रुपये में आपके पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो साथियों, सभी सब्जेक्ट के साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथियों टॉपिक वाइज थ्योरी आपको मिल सके। काफ़ी कम फी है साथियों, केवल 99 रुपये में आपको सभी कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि साथियों आप 130 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो चलिए देख लेते हैं आज के अंतिम नंबर पॉइंट को, जिसमें कहा गया है जिस भूमि पर हम एक टीन बीज उगाते हैं उसे टीन भूमि कहते हैं।
जिस भूमि पर हम लोग एक टीन बीज उगाते हैं उसे टीन भूमि कहा जाता है साथ। तो इसे भी साथियों आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सीटेट की एग्जाम में साथियों जो आपकी समझ पे आधारित होती है, इनसे संबंधित ऑप्शन आपको बहुत ही देखने को मिलेंगे, ताकि आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए। तो इसलिए इन बातों को समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग मिलेंगे साथियों इसी तरह के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि साथियों जैसे ही आपके ईवीएस के चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम लोग अलग सब्जेक्ट के साथ साथियों प्रत्येक विषय की आपकी बेसिक से तैयारी को मजबूत करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए।